नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हम आज लेके आए हैं समास का सामान्य परिचय। परीक्षा की दृष्टि से कैसे कैसे समास पूछा जाता है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। किसी ने कहा है, कुछ रास्तों पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, न परिवार न दोस्त न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत ही काम देगी। जैसे कहा है, परीक्षा देने बैठोगे सिर्फ आपकी हिम्मत आपका दिमाग ही काम देगा, किसी का कोई और कुछ नहीं देगा। कुछ स्थानों पर अकेला ही चला जाता है। मित्रों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समास प्रकरण सामान्य परिचय। चलिए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं समास के नियम। समास प्रकरण परीक्षा की दृष्टि से आपको बस 1-2 पन्नों में जो है आपका नोट्स होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर आप समास की प्रक्रिया जान लीजिए। जैसे कहा है, सम सनम समासा। समास किसे कहते हैं? सम सनम समासा। समास के भेद बताए गए हैं, आप लोग देखेंगे। समासा पंचधा और समासा समास 4, कहीं कहीं 4 बताए गए हैं। पहला आपको देखेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और उसके बाद देखेंगे, आप लोग देखेंगे मित्रों, अव्यय तत्पुरुष के साथ कर्मधारय और नए तत्पुरुष समास। और कर्मधारय का भेद क्या होता है? द्विगु समास। आइए समास देखते हैं, समास क्या क्या होता है। अव्ययी भाव समासा, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा। पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अधि हरि। उसके पास आप लोग देखेंगे तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। जैसे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है, राजपुरुषा। बहुब्रीहि समास देखते हैं, अन्य पद प्रधाना बहुब्रीहि, जिसमें न प्रथम न उत्तर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसको क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका पीताम्बरा हो गया। द्वंद्व समासा, उभय पद प्रधाना द्वंद्व समास, जिसमें दोनों प्रधान होते हैं, उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आपका हो गया रामः कृष्ण। आइए हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय उपमानोपमेय कर्मधारय। उपमा उपमान 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 उपमेय कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा आपका घन श्यामा। द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु। जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाची हो वह क्या हो जाता है? द्विगु समास। जैसे आपका हो गया पंच पात्रम। नए तत्पुरुष समास, नए निषेध अर्थ बोध का, जिसका निषेध किया जाए, और नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे असमर्थ। मध्य पद लोपी समास, मध्य पद जिसका लोप हो जाए उसी को मध्य पद लोपी कहा जाता है। जैसे शाप पार्थिवा। आइए हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा जानते हैं मित्रों। कहा जा रहा है, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भावा, अर्थात अव्ययी भाव समास में पद द्वयम भवति, दोनों दूसरा पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय, उत्तर पदम सुबंतम भवति। प्रथम पद अव्यय होता है और उत्तर पद क्या होता है? सुबंत होता है। समासे सति पद द्वयमपि अव्ययी भाव, और जब समास बनता है तो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। पहला पद क्या रहता है? पहला पद आपका अव्यय पद रहेगा, दूसरा रहेगा क्या? सुबंत रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्रम से। अव्यय देखेंगे, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा मित्रों? आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्या अव्यय है, इसके बाद अर्थ दिया गया है, विग्रह दिया गया है, समस्त समासिक पद बनाए, समस्तम पद। चलिए अधि का
विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव, जो आपके 16 अर्थ होते हैं अव्ययी भाव में 16 अर्थों में बताए गए हैं। पहला अव्यय क्या है? अधि है। विभक्ति अर्थ में बनेगा हरौ इति, हरौ इति बनेगा। हरौ इति का क्या हो जाएगा? अधि हरि। दूसरा उप बनेगा, समीप अर्थ में बनेगा गंगायाः समीपम, उप गंगम। तीसरा आपका बनेगा समृद्धि अर्थ में सु, समृद्धो मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। चौथा आपका बनेगा दूर अवस्था में वृद्धि अर्थ में यौना नाम वृद्धि दूर यौनम। उसके बाद आप लोग देखेंगे पांचवा आपका निर अर्थ में बना अव्यय अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में क्या बन जाएगा? विंधना नाम भावः निर्विंधनम। उसके बाद आपका बन जाएगा छठा क्या बना है? अति अर्थ में। किस अर्थ में मित्रों? अति अर्थ में, अत्यय अर्थ में। छठा आपका किस में हो गया? अत्यय अर्थ में आ गया है। अत्यय अर्थ में देखेंगे, अत्यय अर्थ में क्या हो जाएगा? बाधयः अत्यय अति बाधम। इसका अति बाधम होता है और अति हिमम भी होता है। अति बाधम और अति हिमम, अति शीतम भी होता है, अति हिमम हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अति, यहाँ भी सातवें में देखेंगे अति यहाँ भी है असंप्रति अर्थ में। किस अर्थ में है? असंप्रति अर्थ में है। क्रोधा संप्रति न युज्यते अति क्रोधम, अति क्रोधम हो गया। अति निद्रम भी होता है इसका, अति निद्रम भी बन जाएगा, अति क्रोधम में बन जाएगा। आठवां आप देखें इति शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव हरे प्रादुर्भावा इति हरि। उसके बाद देखेंगे आप लोग 9 नंबर में अनु के योग में पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में देखेंगे गृहस्थ पश्चाता अनुगृहम, अनुगृहम हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं अनु विष्णु भी होता है, अनुगृहम, अनुविष्णु, अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुयोग्य, अनुयोग पालम, कई बनेंगे आपके। यहाँ देखेंगे योग्यता अर्थ में अनु के यहाँ आप देखेंगे योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में देखेंगे अनुरूपम। यहाँ देखिए यथा के 4 भेद होते हैं ना, योग्यता, योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम, पूर्व। यहाँ देखेंगे आप लोग योग्यता अर्थ में देखेंगे यहाँ भी अनुपसर्ग अनुअव्यय लगा हुआ है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। उसके बाद प्रति देखें विप्सा अर्थ में गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, इसका एक और बन अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। उसके बाद आप देखेंगे यथा के अनत वृत्तौ, अनत वृत्तौ या अनति वृत्तौ यथाशक्ति। यहाँ देखेंगे ज्ञानम अनतिक्रम्य, यथा ज्ञानम यथाशक्ति, ये किसके हो गए? यथा के उदाहरण हो गए। उसके बाद यहाँ अनु फिर आ गया है ना, अनु क्या है? अव्यय है। अनुपूर्व योग में, अनुपूर्व योग में क्या है? अव्यय है। अनुपूर्व योग में ज्येष्ठस्य अनुपूर्व, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व अनु ज्येष्ठम। उसके बाद सह के देखेंगे, सह के योग में आया है योग पद में चक्रेण युगपद स चक्रम। सह के सदृश अर्थ में देखेंगे हरे सदृशम स हरि। स देखेंगे संपत्ति अर्थ में छत्राणाम संपत्ति स छत्रम। सह के योग में साकल्ये त्रीणम अपि अपरत्यज्य सा त्रीणम। सह देखेंगे अंत अर्थ में अग्नि ग्रंथ पर्यंतम सा अग्नि। ये हो गए हमारे 16 अर्थ अव्ययी भाव के। आइए हम लोग देखते हैं कर्मधारय। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारे कर्मधारस्य भेदः दिगु। यहाँ देखेंगे कर्मधारय का ही भेद तत्पुरुष है। तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय है।
तत्पुरुष का भेद कर्मधारय आप कह सकते हैं, और उसके बाद कर्मधारय का भेद क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। आप लोग देखते रहेंगे, कर्मधारय का भेद क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। कर्मधारय समासे पदद्वयं भवति। कर्मधारय समास में दो पद होते हैं। परम उभयोः पदयोः लिंगम वचनम विभक्ति समाना भवति। कर इसमें दोनों पद क्या होते हैं, लिंग वचन विभक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं। अत्र विशेष विशेषणयोः मध्ये उपमान उपमयोः मध्ये च समासः भवति। कर्मधारय अपि सप्त विधि भवति। कर्मधारय के साथ भेद इसमें बताया गया है, आप लोग देखेंगे, कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे समास क्रमांक प्रकार विग्रह वाक्यम समस्त। विशेषण पूर्व पदम, जिसका पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे आपको होगा नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, पीतम अंबरम, पीतांबरा। विशेष पूर्व पदम कहें जिसका विशेष पूर्व पद होता है। पहले वाले में देखेंगे पहला पद विशेषण होता है, दूसरे वाले में पहला पद विशेष होता है। इसमें दिया है वैयाकरणानाम खसूची, वैयाकरण खसूची मयूर संज्ञका। अगला देखेंगे विशेषणों उभय पद, विशेषणों उभय पदम, जिसका दोनों पद या हुआ विशेषण होता है। आप लोग देखते रहेंगे, जिसका दोनों पद विशेषण होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ देखें दोनों पद किसका है, पूर्वम अस्नातः पश्चात अस्नानुलिप्ता, अनुलिप्ता प्रीत प्रतिबंधा, जिसका दोनों पद क्या होता है, जिसका दोनों पद जो है उभय होता है, मतलब दोनों पद क्या होता है, विशेषण होता है। ऐसे कर्मधारय समास जिसका दोनों पद क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे यहाँ आपको और मिलेगा कृष्णस्य श्वेतस्य, कृष्ण श्वेता, अस्नातस्य कृष्ण श्वेता भी क्या हो जाते हैं, श्वेत और कृष्ण, जिसका विशेषण दोनों पद होते हैं। आइए अगला देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमान पूर्व पद, जिसका पूर्व पद उपमान होता है। घन यु श्यामा, घन श्यामा, कपूर इम गौरा, कपूर गौरा। उपमानो उत्तर पदम, जिसका उत्तर पद उपमान होता है। जैसे पुरुषा व्याघ्रा यु, पुरुष व्याघ्रा, कर यु किसलया, कर किसलया, कर ये देखते हैं संभावना पूर्व पदम, गुण यु बुद्धि, गुण बुद्धि, आलोक यु शब्दा, आलोक शब्दा। अवधारण पूर्वक पूर्व पदम, विद्या एव धनम, विद्या धनम, विद्या एव क्षमम, विद्या एव शस्त्रम है, क्षमा क्षमा शस्त्रम, यहाँ क्षमा एव शस्त्रम है, क्षमा शस्त्रम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तत्पुरुष आ गया है। चलिए तत्पुरुष में हम लोग देखेंगे, तस्मिन् समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति सः तत्पुरुष समासः। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास होता है। अत्र पद द्वयम भवति, इसमें दो पद होते हैं। प्रथम पद विविधासु विभक्तिषु भवति, अप तथा अपरम पदम द्वितीयांत सप्तमी पर्यंतम भवति। करें प्रथम पद विधि विभक्ति होती है और अपर पद में, दूसरे पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, द्वितीया सप्तमी पर्यंत, द्वितीया से सप्तमी तक होता है। अर्थात अत्र द्वितीयांत प्रारंभ सप्तम्यंतम यावत् पूर्व पदेश शुभंतु समस्यते। अर्थात द्वितीया
तृतीया, द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। ये परीक्षा की दृष्टि से आप 2 मिनट में कैसे देख सकते हैं। चलिए द्वितीय तत्पुरुष समास आपके पास आ चुका है। श्रित अतिथ्य पतिथ्य गत अत्यस्त प्राप्त अपन्न इत्यादि भी सह द्वितीयांतम पूर्वम पूर्व पदम समस्यते। कह रहे हैं श्रित हो, अतिथ हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो, अपन्न हो इत्यादि में सह द्वितीय पूर्व पद समास होता है। जैसे आइए देखते हैं, विग्रह, विग्रह वाक्यम समस्त पदम कष्टम श्रिता। यहाँ देखेंगे आप लोग मित्रों, यहाँ देखेंगे आपको देखेंगे यहाँ आप लोग देखेंगे आपको श्रित मिल गया है ना। कष्टम श्रिता, कष्ट श्रिता, कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता, आपको कृष्ण श्रिता भी मिलेंगे, कृष्ण श्रिता भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखें आलम अतीता, कालम अतीता, कालम अतीता, काला अतीता, कूपम पतिता, कूप पतिता, ग्रामम गता, ग्राम गता, संकटम अपत्य, संकट अपत्य। उसके बाद देखें सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, दुखम अपन्न, दुख प्राप्त, दुखम अपन्न, कष्टम अपन्न, कष्ट को पाया हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फटाफट देख रहे हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आज क्लास जो हमारी ये समास प्रकरण है विस्तृत, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासें सुबह 8 बजे से चलती है। जिन जिन मित्रों को अगर विस्तृत क्लासें देखना हो, आप सुबह 8 बजे से पीयूष गंगा प्रयागराज के चैनल पर निःशुल्क आपको मिल जाएगा समास प्रकरण। तृतीयांत अर्थ, यहाँ देखेंगे हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। तृतीयांत अर्थ कृत गुण वचनेन अर्थ शब्देन हीन छिन्न भिन्न रहित शून्य युक्त रक्षित कृत दग्ध धृत दृष्ट दृष्ट आवृत्य प्रवीत आपन्न सदृश्य सम पूरक कलह मिश्रित सहित आदि भी तृतीयांतम पूर्व पदम समस्यते। यथार्थ पदद्वयं भवति, पूर्व पदम तृतीयांतम भवति, उत्तर पदम प्रधानः भवति। कह रहे हैं इन सब में क्या है, ये सब जहाँ दिखाई देंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा तृतीया। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए हम लोग इसके विग्रह के बारे में देखते हैं। विग्रह वाक्यम समस्त पदम, विग्रह वाक्यम समस्त पदम। शकुंतलया, शकुंतला खंड समस्त पद हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। धनेन हीना, धनहीना, नख भिन्न, नख भिन्न, नख भिन्न। शून्येन ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य। पाणिनः प्रवीणम, प्रणीतम, पाणिनि प्रणीतम। धन्येन अर्थ, धान्यर्थ। शास्त्रेण छिन्ना, शास्त्र छिन्ना। बुद्धरहिता, बुद्धरहिता। चंदनेन युक्ता, चंदन युक्ता। कालिदासेन कृता, कालिदासेन कृता। और आगे देखते हैं हम लोग। अग्निनः दग्धता, अग्नि दग्धम। शरणेन वृद्धा, सर्वृद्धा। वस्त्रेण आवृत्ता, वस्त्रावृत्ता। मेघेन अच्छन्नः, मेघच्छन्नः। क्रोधेन समः, क्रोध समः। वाचः कला, वाक्कला। चोरैः हृतं, चोरहृतं। सर्पेण दंतः, सर्पदंष्टः। व्यवसेन रहितं, व्यवसरहितं। मात्रः सदृश्य, मात्र सदृश्य। पूर्वे मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। जलेन मिश्रितः, जल मिश्रितः। और भार्यः सदृशः, भार्या सदृश्य।
आइए चतुर्थी भी तत्पुरुष समास देखते हैं। फटाफट समास चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। फटाफट परीक्षा की दृष्टि से हम लोग रिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ वही बताया जा रहा है। तादर्थे अर्थे बलिहित सुख रक्षित रक्षितादि सुबंता पदे सह चतुर्थी अंत पदस्य समासा चतुर्थी तत्पुरुष समासा भवति। चतुर्थी तत्पुरुष समास में कह रहे हैं, जब समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। मुख्यतः यह बात तब होती है जब कोई वस्तु चतुर्थी में आए और जिससे वह बनी हो वह उससे तदंतर आवे। जैसे आप लोग देखेंगे, यूप दारू, यूप दारू, यूपाय दारू, यूपाय दारू, दुजायर्थम, दुजायर्थम, दुजार्थम, काकाय बलि, काक बलि, गोभ्य रक्षति, गोरक्षितम, राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम, पुत्र सुखम, पितृ पितृ सुखम, पितृ सुखम, ब्रह्मणाय हितम, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम इत्यादि सभी क्या बन जाएंगे, यह चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आइए मित्रों, पंचमी तत्पुरुष समास हम लोग देखते हैं। चलिए पंचमी तत्पुरुष समास देखते हैं। पंचमी भयेन अर्थात भयादि सुबंत पदैः सह पंचम्यंत पदस्य समसनम पंचमी तत्पुरुष समासः भवति। पंचमी तत्पुरुष समास क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे तब उस समास को पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचम्यांत शब्द भय, भीत, भीति भी के साथ आए। आइए देखते हैं। चौराद भयम, चौर भयम, रोगाद मुक्तः, रोग मुक्तः, ग्रामात् आगतः, ग्रामागतः, सुखाद अपेत, सुखापेतः, वृक्षात् पतितः, वृक्षपतितः, राज्यात् भ्रष्टः, राजभ्रष्टः, धर्मात् च्युत, धर्मच्युत, च्युत, गृहात् निर्गतः, गृह निर्गतः। आइए हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास आ चुका है आपके सामने। स्वः स्वामी भावादिवाचकेन षष्ट्यंत पदेन सह सुबंत पदम समस्यते अर्थात अत्र समर्थ पद विधि इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ट्यंत पदम समासा। षष्ठी समास किसे कहते हैं, कह रहे हैं समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो। यह समास प्रायः सभी षष्ट्यांत हो शब्दों के साथ होता है, जैसे राज्य पुरुषा, स्व स्वामी भावा, स्व स्वामी भावा। आगे देखेंगे, आप लोग कह रहे हैं, देखिए जैसे आपको हो गया राज्ञः पुरुषा, राजपुरुषा, गंगायाः जलम, गंगा जलम, ब्राह्मणस्य पुत्रः, ब्राह्मण पुत्रः, गावामशाला, गोशाला, सर्वेषामुदयः, सर्वोदयः, देशरक्षयः, देशस्य रक्षया, देशरक्षा। आइए हम लोग सप्तमी विभक्ति देखे हैं। सप्तमी सौढ़ अर्थात सौढ़, धृत, कीवत, प्रवीण, संबीत, पटु, पंडित, कुशल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्वद्भिः सुबन्तैः सह समन्त सप्तम्यंतम पदम समस्यते यत्र तत्र सप्तमी तत्पुरुष समास। अब सप्तमी तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, हम लोग देखते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका सबसे पहले सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहा हो। उस समास की विशेष दशाओं में हम लोग को देखते हैं। आइए देखते हैं। विग्रह हो गया आपका, समस्त पद हो गया, विग्रह वाक्य। ये देखिए, दानि सौंडम, दान सौंडम,
दाने सवनम, जैसे अच्छेषु सवनम, अच्छ सवण। क्रियायाम धृता, क्रिया धूता, धृते क्यूता, धृतकृतवा, धर्मे प्रवीणा, धर्म प्रवीणा, रणे संवीता, संवीता, रण संवीता, व्यवहारे पुष्टा, व्यवहार पुष्टा, पुष्टा नहीं व्यवहार पटु है, व्यवहारे पटु, क्षमता मित्रों, व्यवहारे पटु, व्यवहार पटु, शास्त्रे पंडिता, शास्त्र पंडित, कार्य कुशला, कार्य कुशला, धर्मे कुशला, धर्म कुशला, योगे सिद्धा, योग सिद्धा, आतपे शुष्का, आतप शुष्का, स्थल्याम पक्वा, स्थली पक्वा। आइए हम लोग नए तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा जानते हैं। नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का भेद नए तत्पुरुष समास है जब निषेधार्थ बोध के लिए न अन आ पद का प्रयोग होता है तब वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। इसमें पूर्व वर्ण यदि व्यंजन होता है तो आ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है, कदाचित न का भी प्रयोग होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका विग्रह। विग्रह देखते हैं। विग्रह वाक्यम समस्त पदम, न शांति अशांति, न शक्तम अशक्तम, न आगता न अनागता, न अंतः अनंत, न आकृति अनाकृति, न समर्था असमर्था, न अलौकिक अलौकिक, न आदि अनादि, न ईश्वर अनिश्वर, न एकधा अनेकधा। आइए हम लोग मध्य पदलोपी समास देखते हैं। मध्य पदलोपी समास तत्पुरुष, यह भी समास तत्पुरुष का ही भेद है। इसमें जिन पदों में समास होता है उसके मध्य का संबंध बोधक शब्द का लोप हो जाता है, जैसे देव पूजका, देव पूजका ब्राह्मणा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, देव ब्राह्मणा हो जाएगी। हाँ, आप लोग देखेंगे एक चीज, यहाँ पूजका शब्द क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बचता क्या है आपका? बचेगा यहाँ मित्रों आपका ब्राह्मणा, देव ब्राह्मणा आपका बना। शाक प्रिय पार्थिवा, यहाँ देखें प्रिय शब्द क्या है? इसका लोप हो जाता, बनता क्या है? शाक प्रिय। आइए अगले देखते हैं। आपके पास आ चुका है मित्रों प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? कर्मधारय समास में जब प्रादि उपसर्गों का समास होता है तब उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्राकृष्ट आचारा प्रचारा, अनतिक्रांता रथम अति रथम। द्विगु समास आपके सामने आ चुका है। द्विगु समास किसे कहते हैं? कर्मधारय में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, इसीलिए इसे संख्या पूर्वो द्विगु कहा जाता है। आइए देखेंगे समास विग्रह और समस्त पद। त्रयाणाम पात्राणाम समाहारा त्रिपात्रम, षडानाम मुखानाम समाहारा षड्मुखम, अष्टानाम पदानाम समाहारा अष्टपदम, सप्तानाम नक्षत्राणाम समाहारा सप्तनक्षत्रम। नवा, यहाँ देखेंगे आप लोग, नवानाम ग्रहाणाम समाहारा नवग्रह, सप्तानाम अशब्दानाम समाहारा शताब्दी, चतुर्णाम युगानाम समाहारा चतुर्युगम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, पंचानाम पत्राणाम समाहारा पंचपत्रम। आइए यहाँ देखेंगे आकारांतो उत्तरपद दिगु स्त्रियाम, सप्तानाम शतानाम समाहारा सप्तशती, संज्ञार्थे तो यथावत प्रयुज्यते इति सिद्धम, यथा सप्त ऋषय। आइए हम लोग देखे हैं बहुब्रीहि समास आ चुका है आपके सामने। देखेंगे
अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि अर्थात जहाँ समस्त पद होने के बाद भी भिन्न अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीताम्बरा में पीतम पीला, अंबरम वस्त्र, ये दोनों अर्थ गौण होते हैं तथा तीसरा अर्थ पीताम्बरा हरिमुख हो जाता है। प्रायः प्रथमांत पदों में बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका विग्रह कैसे बनते हैं। विग्रह पद और समस्तम पदम। चत्वारः भुजः यस्य सा चतुर्भुजः विष्णु, चतुर्भुज विष्णु। तपः धनम यस्य सा तपोधन तपस्वी। दशाननानि यस्य सा दशानन रावणः। अन्वर्थम नामः यस्य अन्वर्था नामः। महान आत्मा यस्य सा महात्मा। गजस्य इव अनंतम यस्य सा गजाननः। त्रीणि लोचनानि यस्य सा त्रिलोचनः। त्रीणि नयनानि यस्य सा त्रिनयनः। नीलः कंठः यस्य नीलकंठः। श्वेतानि अम्बराणि यस्य श्वेतांबरः। आइए हम लोग कुछ विशेष देखते हैं। बहुव्रीहि विशेष। कभी कभी बहुव्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ट्यंत या सप्तंत पद का भी समास होता है। जैसे आइए देखते हैं। चंद्रः मौलौ यस्य सः चंद्र मौलि। वज्रं पाणौ यस्य सः वज्र पाणि। काले कंठः यस्य काल कंठा। चक्रम पाणौ यस्य चक्र पाणि। शूलं पाणौ यस्य शूलपाणि। चंद्रः शेखरे यस्य चंद्रशेखर। उसके बाद देखेंगे चंद्रस्य क्रांति चंद्रस्य कांति यु कांति यस्य चंद्र कांति। मृगस्य नयनिः यु नयनिः यस्य मृग नयनि। चंद्रः यु आननम यस्य चंद्र आनना। आइए बहुव्रीहि समास में यथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायः होता है। जैसे आइए देखते हैं। प्राप्तम उदकम यस्य सः प्राप्तुदकः। जीतानि इंद्राणि येन सः जितेन्द्रियः। उपहृत पशु यस्मः सः उपहृत पशु। महंतो बाहु यस्य महाबाहु। दश वदनानि यस्य दशवदन। कमलम आसनम यस्य कमल आसन। बहुव्रीहि विशेष देखते हैं। प्रायः तृतीयांत पदों में सह के योग में भी बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे आप लोग देखे थे तत्पुरुष समास में भी द्वितीय व्यधिकरण होते हैं। व्यधिकरण के वहाँ 7 भेद 6 भेद थे। यहाँ जो है समानाधिकरण के 6 भेद हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि। राज्ञः सह वर्तमानः। राज्ञः सह वर्तमानः स राजा। जनकेन सह वर्तमानः स जनकः। पुत्रेण सह वर्तमानः सह पुत्रः। भार्यः सह वर्तमानः सह भार्या। बहुव्रीहि समास प्रायः उपसर्ग में भी होता है। जैसे उपसर्ग देखेंगे। निर्गतः जनः यस्मात् तत् निर्जनम। सुंदरी वधू यस्सा सुंदर वधूकः। अविद्यमानः पुत्रः यस्य आपुत्रः। बहवः दंडिनः यस्मिन् बहु दंडिनः। आइए मित्रों हम लोग द्वंद्व समास देखते हैं। समुच्चय अर्थक च अव्यय से युक्त पदों में द्वंद्व समास होता है। यह द्वंद्व समास 4 प्रकार का होता है। समुच्चय अर्थक, यह जो चा है यहाँ पर चा के 4 भेद बताए गए हैं। चा के 4 भेद कौन कौन आइए हम लोग देखते हैं। यही 4 हैं। समुच्चय अर्थ में ईश्वरम गुरुवंच मंत्रस्व। अन्य अर्थकम भिक्षा मठ गामा नया। इतरेतर योग में देखेंगे
धवक धीरौ छिन्धि समाहार रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ। आइए इसका हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। इतरेतर द्वंद्व हम लोग देख रहे हैं। रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य इति राम लक्ष्मण भरतः, कृष्णस्य अर्जुनस्य कृष्ण अर्जुनः, धर्मः च अर्थस्य कामस्य धर्म अर्थ कामः, आहारश्च निद्रः च भयश्च निद्रा आहार निद्रः भयम्, वाक् च त्वक् च वाक् त्वचम्, अजश्च अजा च अजौ, पिता च माता च पिता च पितरौ, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ, फलश्च फलश्च फलानि। इसमें प्रायः इकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द पहले होता है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं इसमें प्रायः इकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द के शब्द पहले होते हैं। जैसे हरिश्च हरश्च हरि हरौ, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरि गुरु हरा। चलिए मित्रों, आज हम लोग देखें मुख्य समास के परीक्षा की दृष्टि से हम लोग कैसे पढ़ें। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हम परीक्षा की दृष्टि से कारक भी लाएंगे, संधि प्रकरण भी परीक्षा की दृष्टि से लाएंगे। तब तक मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जिससे क्लासें चल पाएँ। चलिए मित्रों, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक मित्रों नमस्कार।